ये वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करने वाले, सो आई टोटली रिस्पेक्ट देम। अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते हैं, आप कमेंट में अपने व्यूज लिख सकते हैं। पर कुछ ऐसे हार्श ट्रूथ है, सच्चाइयाँ हैं, बिलीव्स हैं जो आप बहुत सालों से मानते हैं, जो बहुत सारे गानों में, फिल्मों में, बहुत सारी शायरियों में बताया गया है। प्यार की असली सच्चाई क्या है, तो ऐसी 3 बातों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो सच है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, पर आपको जानना जरूरी है। पहला, जो प्यार का सबसे बड़ा सच है, रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सच है, वो ये है कि प्यार हमेशा, रिलेशनशिप में जो भी प्यार आप कर रहे हैं या दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो हमेशा 50-50 नहीं होगा। हाँ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप में प्यार 50-50 होता है, थोड़ा आप दीजिए, थोड़ा उनसे मिलेगा और एक प्यारा सा हैप्पी रिलेशनशिप बन जाएगा। अक्सर मूवीज़ में भी यही दिखाया गया है, फिल्मों में, गानों में, हर जगह जहाँ भी आप प्यार की बात सुनते हैं वहाँ यही सिखाया गया, इक्वालिटी एंड ऑल दैट। बट ये सच नहीं है। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चलाने के लिए, अब सबसे पहले मैं ये आपको बोल दूँ कि ये मेरा बिलीव है, ये मैं मानता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझे अपने व्यूज़ बता सकते हैं कमेंट में। प्यार 50-50 होता है, पर बहुत सिचुएशंस में नहीं होता। 90% सिचुएशंस में वो प्यार उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से आप चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो 50-50 से शुरू हो सकता है, पर उसके बाद एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा कि कई बार आगे वाला कुछ सिचुएशंस में है जहाँ वो अपना 100% या 50% भी नहीं दे पा रहा है, वहाँ पे आपको शायद 60-70% अपना लगाना पड़े। कई सिचुएशन में आप थोड़े लो सिचुएशन में हो सकते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ आप अपना 50% नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। वहाँ आपके पार्टनर को 50-60%, 70%, 80% लगाना पड़ेगा और एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं इसमें जो एफर्ट की बात कर रहा हूँ, हम सोचते हैं ना कि प्यार तभी होगा ना जब एफर्ट होगा, तो वहाँ पे 70-80% भी आगे वाले इंसान को एफर्ट डालने पड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 50-50% है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हर एक इंसान अलग है। कुछ चीज़ों में शायद आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कुछ चीज़ों में आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हो। पर जिन चीज़ों में आप बहुत अच्छे हो, आप वहाँ पे आराम से अपना 70% 80% दे सकते हो। जिन चीज़ों में आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, वहाँ पे वो उतना नहीं कर पाएगा और उतने से ही आपको चलाना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट 50-50%, इट्स अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। कई चीज़ों में वो 70-80% दे सकते हैं, कई चीज़ों में आप 70-80% दे सकते हो, और उन चीज़ों से आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हर सिचुएशन में, हर जगह पर दोनों 50-50 करेंगे तभी ये रिलेशनशिप चलेगा, तो शायद आप गलत हो। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 50-50 स्टार्टिंग के कुछ दिनों में चल सकता है, पर उसके बाद लॉन्ग टर्म जाने के लिए, एक लंबा रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको वहाँ 70-30 पे भी जाना पड़ेगा, 20-80 पे भी जाना पड़ेगा। यहाँ मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करके ले जाएंगे और सोचेंगे कि मैं यहाँ डिसरिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे आगे वाला इंसान आपको भाव ही नहीं दे रहा और आप उसको टाइम देते जा रहे हैं, या आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, या आप उसको एफर्ट मारे जा रहे हैं और आप अपनी वैल्यू गिराते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू एक अलग चीज़ है। एक रिलेशनशिप, जब आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे एक एफर्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अप एंड डाउन्स रिलेशनशिप में आते रहेंगे और आपको भी अपने एफर्ट्स को, अपनी वैल्यूज़ को उस हिसाब से अप एंड डाउन करना पड़ेगा। कई जगह पर आपको झुकना पड़ेगा, कई जगह पर उन्हें झुकना पड़ेगा, तभी वो रिलेशनशिप चल पाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, पर अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। सो पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि जितने भी लोग हमारे साथ कॉल बुक करते हैं, बात करते हैं, आई यूजुअली हेल्प देम टू इम्प्रूव, टू मूव ऑन इन देयर लाइफ। वो हमेशा मुझे ये बताते हैं कि सर वो पहले जैसा नहीं रहा, या बदल गया, या मुझे फील नहीं आ रहा अपने रिलेशनशिप में पहले जैसा। ये भी एक ब्रूटल ट्रुथ है रिलेशनशिप का, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स का,
कि आपको हमेशा एक जैसा फील नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग इसी वजह से एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप, दूसरे रिलेशनशिप से तीसरे रिलेशनशिप पे जंप करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनको प्यार नहीं है, या अब उनका पार्टनर बदल गया है, या उसके पार्टनर को वो फील नहीं आ रहा है, या मुझे फील नहीं आ रहा है, इस वजह से वो जंप करते रहते हैं। पर आपको ये समझना होगा कि जो भी आपको फीलिंग वो इनिशियल डेज में आ रही है, वो बस इनिशियल डेज की ही फीलिंग है, उसके बाद वो फील आपको नहीं आएगी 90% ऑफ द टाइम। 10% ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस फीलिंग को पूरी ज़िंदगी ले ले, पर 90% में आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, आपको शायद वो लव की फील चली जाए, पर लव की वैल्यू वहाँ पे रहने वाली है। बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि लव की जो एक्साइटमेंट है, जो पागलपन है, वो शायद चला जाएगा, पर वो वैल्यू है, जो आगे वाले इंसान की वैल्यू बनी है इतने दिनों में, वो आपके ब्रेन में हमेशा रहने वाली है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। सपोज़ कि एक ग्राफ है, जो एक साइड पे टाइम का ग्राफ डाल लो, और एक साइड पे आपकी एक्साइटमेंट का, आपके डोपामिन रश का ग्राफ डाल लो। तो स्टार्टिंग में वो ग्राफ बिल्कुल ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद बिल्कुल क्रैश करेगा डीप। जितने भी रिलेशनशिप है, स्टार्टिंग के हनीमून फेज़ में 6 महीने बहुत बढ़िया चलते हैं, बहुत सही चलते हैं, पर उसके बाद धीरे 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 वो डिप करने लगते हैं, और 90% ऑफ रिलेशनशिप वो डिप के टाइम पे ही टूट जाते हैं, या चीट हो जाता है, या इधर उधर बात करने लग जाते हैं, क्योंकि दे आर मिसिंग देयर हनीमून फेज, दे आर मिसिंग देयर एक्साइटमेंट, दे आर मिसिंग देयर स्टार्टिंग वाला पागलपन। तो वो वापस उस मोमेंट को जीना चाहते हैं, पर अब वो फीलिंग इस रिलेशनशिप में आ नहीं रही। तो या तो वो जंप करेंगे एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जस्ट टू गेट दैट फीलिंग, और उसमें भी यही होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्टार्टिंग की एक्साइटमेंट है, जो बूस्ट आपको मिला था, वो इसलिए मिला था ताकि आप उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओ, ठीक है। आप थोड़ा एफर्ट डाल के एक दूसरे को जान पाओ। ये नेचर का नियम है, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। कि कोई भी चीज़ में आपको स्टार्टिंग में बहुत, अगर आप आज लैम्बोर्गिनी भी खरीद लेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा स्टार्टिंग के 6 महीने, उसके बाद आपको वो नॉर्मल लगेगी। तो वैसे ही रिलेशनशिप्स में भी है। ये जो नियम है, ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि आप किसी चीज़ को किसी इंसान को जानने में एफर्ट डालो, और फिर धीरे धीरे करके आप उसमें एक सस्टेनेबिलिटी, एक वैल्यू क्रिएट कर सको, और वो एक स्टेबल रिलेशनशिप बन पाए, ठीक है। तो ये बहुत ब्रूटल सच है कि आपको वो जो स्टार्टिंग वाला प्यार वाली फीलिंग है, वो पूरे 10 साल 20 साल तक नहीं आने वाली, वो 6 महीने 1 साल की ही चीज़ है, ठीक है। ये सच है। पॉइंट नंबर 3, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप रिलेशनशिप में रहें ना रहें, ब्रेकअप हो जाए, दोस्ती रहे, कुछ भी, पीपल विल चेंज, लोग बदलेंगे। अक्सर मैंने ये कॉन्सेप्ट शायद पहले भी बताया, मुझे याद नहीं, पर मैं फिर बता देता हूँ कि जो दो लोग हैं वो एक पैरेलल लाइन जैसे हैं, और वो पैरेलली अपने आप को इम्प्रूव करे जा रहे हैं डे बाय डे। अगर आप मेरी बात करो, शायद मैं 5 साल पहले ऐसा इंसान नहीं था जैसा आज आप देख रहे हो। उससे 5 साल पहले मैं और अजीब सा था, या आई डोंट नो कि मैं कैसा इंसान था, बट मैं ऐसा नहीं था। होप्स हो कि आप भी अपने 5 साल पहले वाले वर्जन को देखोगे तो उसमें कुछ अलग होगा, उसके पहले वाले में कुछ और अलग होगा। तो बेसिकली हर एक इंसान समय के साथ बदल रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, नई चीज़ें सीख रहा है, अपने नेचर को बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, और वो सब लोग बदल रहे हैं। पर दिक्कत ये होती है कि जब सब लोग बदल रहे हैं, आपका पार्टनर भी बदल रहा है, बट यू एक्सपेक्ट कि आपका पार्टनर पहले जैसा ही रहे, क्योंकि आपको वो वर्जन ज़्यादा पसंद था। सो वैसा नहीं हो पाएगा। तो यू ऑल्सो हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। आपको भी अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप इसे आगे बढ़ा पाओ। तो ये सच्चाई है कि लोग बदलेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा, और आपको भी बदलना पड़ेगा, ये भी मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको लोगों के साथ चलना है, अपने पार्टनर के साथ चलना है, तो वो आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी पड़ेंगी, उनका चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि लोग बदल क्यों गए, ये क्यों गए,
लोग बदल रहे हैं एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज। अब वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। शायद आपने 5 साल पहले किसी को डेट किया हो और आप अब तक रिलेशनशिप में हो, पहले वो टॉक्सिक ना हो, पहले वो अल्कोहलिक ना हो, पर उन 5 साल में कुछ ऐसा हुआ कि वो ऐसा हो गया, तो नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज, और आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि यू वांट टू गो विद दिस गाय और नॉट। ठीक है, तो हर साल वो वैलिडेशन ज़रूरी है कि यू वांट दिस मैन और नॉट, या आपको उसे एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, एक लेसन देना पड़ेगा, एक एज अ पार्टनर खड़े रहना पड़ेगा साथ में इन हिज वर्स्ट सिचुएशंस। तो ये 3 ब्रूटल तो थे जो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में सच हैं, पर बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि ये कड़वे हैं। ठीक है, ये प्यार के वो मीठेपन को ना कड़वाहट में बदल देते हैं। और जब ये लोगों को पता चलता है, जो भी लोग रिलेशनशिप में रहे हैं या ब्रेकअप हुआ है, वो लोग इन सच्चाई को मान चुके हैं, देख चुके हैं। पर जो लोग अभी नए नए अभी ऐसे कलियाँ फूल खिले हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, होप सो दिस वीडियो इज़ रियली हेल्प यू आउट। अगर मदद किया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।